Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इन विच ओशियन इज द किनमैन आइलैंड लोकेटेड? किनमैन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. और किनमैन आइलैंड ताइवान और चाइना के बीच में, ये रहा आपका किनमैन आइलैंड. ताइवान और चाइना के बीच में झगड़े का कारण है, क्योंकि ताइवान को बिलोंग करता है ये आइलैंड, लेकिन चाइना अपना कब्जा करना चाहता है. माउंट एकांकागुआ इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है माउंट एकांकागुआ? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? एंडीज में. आंसर है ए. ये रहा आपका माउंट एकांकागुआ. एंडीज का हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का. और इसका एबव द सी लेवल इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर की ऊंचाई पर है. और ये लोकेटेड है अर्जेंटीना में. ओके. सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली? किस वैली के निकट में सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है? तो ये नुब्रा वैली के निकट में है. ये रहा आपका नुब्रा वैली. सियाचिन ग्लेशियर इधर है. ओके. सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर नुब्रा वैली इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज. ओके. और ये ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो इसका वाटर जाता है कहाँ पे? नुब्रा रिवर में जाता है. और ये लद्दाख की रिवर है. और ये ड्रेन होती है कहाँ पे? श्योक रिवर में. ओके. सिल्वर बीच इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? किस इंडियन स्टेट में है? तो ये स्टेट है आपका तमिलनाडु. आंसर है सी. सिल्वर बीच इज लोकेटेड इन कुदालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. और ये सेकेंड लार्जेस्ट बीच है कोरोमंडल कोस्ट का. ओके. ए टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कितने ट्राइब्स फाउंड किए जाते हैं? तो ये 645 हैं कुल ट्राइब्स इंडिया में. ओके. द ट्राइबल कम्युनिटीज आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नियामे इज कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज? किस अफ्रीकन कंट्री का कैपिटल है? तो ये नाइजर का कैपिटल है. यह रहा आपका नियामे. आंसर है ए. नियामे इज द कैपिटल ऑफ नाइजर. नाइजर इज कंट्री ऑफ अफ्रीका. और ये इट इज़ नेम्ड आफ्टर नाइजर रिवर. नाइजर रिवर के नाम पर ये देश पड़ा है. Which among the following is the most educated and wealthy religious community of India? Most educated and wealthy कौन है? तो ये जैन हैं. जैन आर द मोस्ट एजुकेटेड एंड वेल्दी रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. और मुस्लिम्स आर द लीस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी. A series of floating islands called Phumdis are found in which of the following lake of India? तो फ्लोटिंग आइलैंड जिसको फुमदिस कहा जाता है, ये पाया जाता है कहाँ? लोकटिक लेक में. और लोकटिक लेक कहाँ है? मणिपुर में. मणिपुर में है. कैबुल लैमजौ नेशनल पार्क भी यहीं पे है. फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का. विच इज़ द फर्स्ट सोर बेस्ड मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया? तो फर्स्ट सोर बेस्ड है मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इंडिया का. ये कौन सा है? विशाखापट्टनम. In which of the following state Vechur cow is the smallest cattle breed in the world is found? तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये केरला में पाया जाता है. ओके. जोजिला इज द ए पास बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जोजिला किसके बीच में है? तो ये कश्मीर वैली एंड लद्दाख के बीच में रहे. ये है आपका जोजिला. श्रीनगर को लेह से ये कनेक्ट करता है. ओके. नेशनल हाईवे 1 पर ये है. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सह्याद्री. आंसर है बी. Western Ghat, also known as Sahyadri, is the mountain range that covers the area of 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर. और ये स्ट्रेच करता है 1600 किलोमीटर पैरेलल इन वेस्टर्न कोस्ट.
और इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? इसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे शामिल हैं। अरेंज द फॉलोइंग सॉयल एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ एरिया कवर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे कम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा तो एलुवियल सॉयल है। एलुवियल सॉयल की परसेंटेज है 43.36%। ओके। और उसके बाद किसका है? रेड सॉयल का। रेड सॉयल कितना परसेंट है? 18.49%। इंडिया में ये बात हो रही है। उसके बाद आपका ब्लैक सॉयल है, ये 15.09% है। और लैटेराइट सॉयल कितना है? 4.42%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 4, देन 3, देन 1, देन 2। 4, 3, 1, 2 किस में दिया गया है? आंसर है ए। कुचिकल फॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। कुचिकल फॉल कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। कुचिकल फॉल्स, इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर की ऊंचाई पे है। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट इज फॉर्म्ड अक्रॉस द कौन सी रिवर? वराही रिवर। वराही रिवर पे ये है कुचिकल फॉल। कास्ट प्लेटू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। किस स्टेट में है कास्ट प्लेटू? तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। कास्ट प्लेटू इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये पार्ट है किसका? यूनेस्को का। यूनेस्को का ये पार्ट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट है। सॉरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट है। Okay, it is very famous for having different species of flowering plants. Lakshadweep group of islands are separated from Maldives by which of the following? तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड किससे सेपरेट होता है? तो ये 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, मालदीव और लक्षद्वीप। सो आंसर है ए। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय किससे सेपरेट होता है? ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। ओके। Which among the following factors are responsible for the rapid growth of sugar production in India, South India as compared to North India? तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया? तो हायर पर एकर फील्ड ऑफ फॉर शुगर केन, इनके पास फील्ड ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। हायर सुक्रोज कंटेंट प्रेजेंट इन शुगर केन, बिल्कुल ठीक, ये भी सुक्रोज कंटेंट होता है। लो लेबर कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि नॉर्थ में आपको ज़्यादा लो लेबर कॉस्ट होगी। लॉन्गर क्रशिंग पीरियड, ये भी ठीक है, लॉन्गर क्रशिंग पीरियड होता है। तो सारे कौन कौन सा सही है? 1, 2 एंड 4 किस में दिया है? आंसर है सी। In which among the following oceans is the largest continental shelf located? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आर्कटिक में। आर्कटिक में ये लोकेटेड है। कौन सा? ये है साइबेरियन जो शेल्फ है, ये है सबसे बड़ा, आर्कटिक ओशन में है। और ये 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर इसकी विड्थ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर यूजली कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड, सिल्स एंड सिल्टी मड्स। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द अरब वर्ल्ड? अरब वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो ये है कायरो। आंसर है सी। कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, फाउंडेड इन 968 सीई में इसको फाउंड किया गया था। ओके। Which among the following countries are the leading importers of iron ore? आयरन ओर के लीडिंग इम्पोर्टर्स कौन हैं? इम्पोर्टर्स मतलब आयात करते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये कौन है? जापान, यूएसए एंड जर्मनी, ये इम्पोर्टर्स हैं। इनके साथ बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, यूके एंड इटली, ये सारे इम्पोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्टर्स पूछ रहा है 2, 3 एंड 4, आंसर है बी।
और लार्जेस्ट अगर एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो एक्सपोर्टर में कौन आता है, कौन सी कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्टर में आता है। और कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील है एक्सपोर्टर में, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और स्वीडन भी है, स्वीडन भी है और लाइबेरिया है, वेनेजुएला है, इंडिया, चिले, पेरू, ये सारे एक्सपोर्टर में आते हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.